हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था व्यक्तिगत विघटन या व्यक्तिगत विचलन और सामाजिक विघटन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे विचलन के अलग अलग स्वरूप, जिसमें मेनली हम पढ़ेंगे अपराध के बारे में। अपराध की परिभाषाएं, अर्थ, अपराध से संबंधित जो भी प्रमुख सिद्धांत है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं कि हम किस चीज़ को क्राइम बोल सकते हैं। तो व्यक्ति का कोई भी ऐसा कार्य जो कि समाज विरोधी हो या कानून विरोधी हो, मतलब कोई पर्सन है, उसका कोई ऐसा एक्ट जो कि या तो समाज के खिलाफ है या फिर कानून के खिलाफ है, उसको हम कहेंगे ये अपराध है। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो दुर्खिम ने कहा था कि अपराध अपरिहार्य होता है और सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। अपरिहार्य मतलब अनिवार्यता होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं या समाज में व्यक्ति की नीड्स पूरी नहीं होती हैं, तो फिर इसीलिए जो अपराध है ये अपरिहार्य है, अनिवार्यता होगा ही होगा और सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू ही है। ये चीज़ बोली दुर्खिम ने। इलियट और मैरिल, इन्होंने कहा कि अपराध समाज विरोधी व्यवहार है। कोई एक ऐसा कार्य जो कि समाज के खिलाफ है, हमें समाज विरोधी चीज़ों को सिखाता है, उसको हम कहेंगे कि वो अपराध है, जो कि समूह द्वारा अस्वीकृत है और जिसके लिए समूह दंड निर्धारित करता है। मतलब एक तो समूह स्वीकार नहीं कर रहा है और दूसरे उसके लिए समूह दंड भी निर्धारित कर रहा है कि अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। लैंडिस और लैंडिस के अनुसार अपराध वो क्रिया है जिसे राज्य ने समूह कल्याण के लिए हानिकारक घोषित किया है। एक ऐसा एक्शन जिसको कि जो स्टेट है, स्टेट ने कहा कि ये एक्शन हानिकारक है सामूहिक कल्याण की भावना के लिए, समाज के लिए और पूरा राज्य के लिए। तो और जिसकी कर्ता को दंडित करने की शक्ति राज्य में है। मतलब अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है तो राज्य उसको पनिशमेंट भी दे सकता है, उसके पास इतनी पावर है। तो ये सारा जो एक्शन है, ये जो क्रियाएं हैं, ये कहलाएंगी अपराध अकॉर्डिंग टू लैंडिस। माउरर के शब्दों में अगर हम देखें तो माउरर ने कहा है कि अपराध सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है। यानी कि जो क्राइम है उसमें क्या होता है, जो लॉज होते हैं उनको तोड़ा जाता है, उनका उल्लंघन होता है, सामाजिक मानदंड होते हैं उनका उल्लंघन होता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने इसको बताया कि अपराध वो आचरण है या उस आचरण का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई कि अगर ऐसा आचरण करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। तो भी लोग ऐसा आचरण करते हैं तो उसको बोला जाता है कि वो क्राइम कर रहे हैं। वेस्टरमार्क ने बताया कि प्रथाएं व कानून नैतिक विचारों पर आधारित होते हैं तथा अपराध व्यवहार के वो प्रतिमान हैं जो समाज द्वारा अपराध माने जाते हैं। मतलब समाज द्वारा अपराध किसको माना जाएगा? जब कोई प्रथा, कानून और नैतिक विचारों से संबंधित कोई कानून भंग करेगा या इन नियमों से हट करके कोई एक्शन करेगा तो उसको समाज मानता है कि तुमने क्राइम किया है, तुमने अपराध किया है। क्लीनार्ड के शब्दों में अगर हम कहें तो क्लीनार्ड ने कहा था कि अपराध सामाजिक नियमों से विचलन है, समाज के नियमों से हटना, विचलित होना, ये है अपराध। हैकरवाल ने बताया व्यक्ति का एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा व्यवहार जो कि उन मानव संबंधों की व्यवस्था में बाधा डालता है जिन्हें समाज अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक दशा के रूप में स्वीकार करता है, ये अपराध है। मतलब वो दशाएं या वो नियम जो कि समाज को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी आप उनको तोड़ रहे हो तो आपका कार्य कहलाएगा कि आपने अपराध किया है। इन्होंने दूसरी परिभाषा में कहा था कि अपराध कानून का उल्लंघन है, कानून को तोड़ना भी अपराध है। ये भी हैकरवाल की ही परिभाषा है। गिलिन और गिलिन ने कहा था कि अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्यवाही है। एक ऐसा एक्शन जहां पर किसी देश में कोई कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, तो किसी देश के कानून के अगेंस्ट जाकर के कोई कार्य करना, ये कहलाएगा अपराध। बार्न्स और टीटर्स ने कहा था कि अपराध एक ऐसा समाज विरोधी व्यवहार है जिसने सार्वजनिक भावना को कानून से निषिद्ध सीमा तक तोड़ा। मतलब सिंपली वही कि जो सामुदायिक भावना है उसको इस हद तक क्षतिग्रस्त करना, इस हद तक तोड़ना, सामाजिक नियमों को इस हद तक तोड़ना, ना मानना कि आप पे फिर कानून के द्वारा आपको दंडित किया जाए, ये बार्न्स और टीटर्स ने कहा था।
तो ये तो हो गई परिभाषाएं। सिंपली अगर हम कहें तो अपराध कोई ऐसा कार्य है जो कि समाज ने जिसको स्वीकार नहीं किया है, समाज ने उसकी मनाही की हुई है, या फिर कोई ऐसा कार्य है जो कि समाज के बनाए गए नियमों को तोड़ता है, जिससे समाज की जो सामुदायिक भावना है उसको क्षति पहुंचती है, कानून के जो नियम है उनके अगेंस्ट जाकर के कोई कार्य करता है तो वो भी अपराध ही कहलाएगा। तो ये सारी परिभाषाएं आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। तो ये तो हो गई परिभाषा। अपराध के कारण, क्यों अपराध होता है, तो इसके लिए अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, या कह सकते हैं कि अलग अलग सिद्धांतकारों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो एक पहला सिद्धांत है शास्त्रीय या सुखवादी सिद्धांत। ये काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है, जो कि इसके जो समर्थक हैं ये लोग मानते हैं कि व्यक्ति अपराध सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि उसको अपराध करने पर सुख की अनुभूति होती है। ये बताया था बेंथम, बेकेरिया और फ्यूरबैक ने कि अगर हमें कोई कार्य हमने किया और हमको उसमें खुशी मिल रही है रेदर देन दुख के, मतलब हमारे पास देखो कोई समस्या है और उस समस्या का हल हम जानते हैं कि ये अगर हम ऐसा करें तो समस्या का हल हो सकता है, बस उससे हमें कुछ नियम तोड़ने पड़ेंगे, कुछ हमें मानदंड तोड़ने पड़ेंगे। तो अगर हमें वहाँ पर सुख की ज़्यादा अनुभूति हो रही है बजाय के दुख के, तो हम उन नियमों को तोड़ देंगे, हम उन नियमों को नहीं मानेंगे। तो जब व्यक्ति समाज के नियमों को या सामाजिक कानून को ये सोच करके नहीं मानता है, ये सोच करके उनको तोड़ता है कि उसको सुख ज़्यादा मिलेगा रेदर देन उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पहले से, तो ये जो सिद्धांत है ये कहलाता है सुखवादी। कि व्यक्ति इसीलिए अपराध करता है क्योंकि उसको उसकी खुशी मिल रही है अपराध करने में, उसको नियम तोड़ करके कुछ खुशी मिल रही है। खुशी क्या कि उसकी आवश्यकताएं वगैरह पूरी हो रही हैं, कुछ लक्ष्य हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो ये कहता है शास्त्रीय या सुखवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है भौगोलिक सिद्धांत। मतलब कि इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं इसमें आते हैं आपके क्वेटलेट, गुएरी, मॉन्टेस्क्यू, डेक्स्टर और लैकेसन। ये सारे सिद्धांतकार आते हैं जिनका मानना था कि जो भौगोलिक दशाएं हैं, जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, वो अपराध करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसी जहाँ पर भौगोलिक दशाएं होंगी वैसे वहाँ पर अपराध होंगे, ऐसा इन सिद्धांतकारों का मानना था। मतलब जैसे गर्मी होगी तो जो व्यक्ति का नेचर है वो एग्रेसिव होगा, तो वहाँ पर वो व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा करेगा। जो ठंडी वाले प्रदेश होते हैं या सर्दी के मौसम में कह लो, तो वहाँ पर संपत्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होंगे। तो और इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि ये देश ऐसा है, इसकी जलवायु ऐसी है, तो यहाँ पर इस तरीके के अपराधी पाए जाते होंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई कि पर्यावरणीय दशाएं, अगर बहुत ज़्यादा संघर्षशील जीवन है तो फिर व्यक्ति को वहाँ पर उसकी प्रवृत्ति वैसी ही बनती चली जाती है और वैसे ही वो अपराध भी करता है, नियमों को तोड़ता है। और अपराध की प्रवृत्ति यानी कैसे अपराध के जो स्वरूप है वो भी भौगोलिक दशाओं से, कि कैसे अपराध कहाँ पर होंगे ये भी भौगोलिक दशाएं ही निर्धारित करती हैं। तो ये सारा कुछ बताया था उन्होंने कि भौगोलिक दशाएं या पर्यावरणीय दशाएं अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती हैं। यहाँ पर ये जो लैकेसन है इन्होंने एक पूरा कैलेंडर बना दिया था अपराधी व्यवहार से संबंधित, कि किस ऋतु में व्यक्ति ज़्यादा अपराध करता है और कैसा अपराध करता है। मतलब किस ऋतु में कैसा अपराध करेगा, किस ऋतु में कैसा अपराध करेगा, कहाँ पर व्यक्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होंगे, कहाँ पर संपत्ति के विरुद्ध अपराध ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी लैकेसन ने। तो ये हो गया भौगोलिक सिद्धांत की भौगोलिक जो दशाएं हैं, पर्यावरणीय दशाएं हैं, ये अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है प्रारूपवादी सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं इटालियन संप्रदाय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा ठीक से। तो इटालियन संप्रदाय ये इसके जो प्रवर्तक हैं, जो प्रारूपवादी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं लोम्ब्रोसो। तो लोम्ब्रोसो ने क्या कहा कि जो अपराधी हैं ये जन्म से ही अपराधी होते हैं, अपराधी जन्मजात होते हैं।
मतलब जन्म से ही उनके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, कुछ शारीरिक कुछ मानसिक विशेषताएं जिनके आधार पर हम उनको पहचान सकते हैं, और उन्हीं विशेषताओं के कारण वो आगे चल कर के उनके मन में कुंठा होती है या फिर कोई और फीलिंग आती है, इस वजह से वो अपराध करते हैं। तो सिंपली इन्होंने कहा कि जो अपराधी होते हैं वो जन्मजात होते हैं, जन्म लेती ही आपके अंदर वो पहले से ही विशेषताएं होंगी कि आप अपराधी बनोगे। तो ये लोम्ब्रोसो ने बताया कि इन्होंने इटली में ये अध्ययन किया कि 15 ऐसी विशेषताएं होती हैं, 15 शारीरिक अनियमितताएं मतलब जो एक नॉर्मल इंसान में नहीं पाई जाती हैं। तो एक कह सकते हैं एबनॉर्मल चीज़ें जो कि एक नॉर्मल इंसान में नहीं पाई जाती हैं, ऐसी ऐसी, चाहे उसके कान बड़े होते हैं, नाक बड़ी होती है, उसके चेहरे की बनावट ऐसी होती है वैसी होती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई अपने अध्ययन में कि इनमें से ये 15 विशेषताओं में से 4 जिसके अंदर होंगी वो निश्चित रूप से अपराधी होगा। तो ये इन्होंने बताया। लेकिन इस संप्रदाय की आलोचना भी बहुत हुई। अब बात सही भी है कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि उसकी बनावट ऐसी है तो अपराधी होगा ही होगा, बनावट तो भगवान ने दी है, वो तो जन्मजात है। बहुत बारी ये देखा गया और वर्तमान में ये चीज़ होती भी है कि संगति के आधार पर अपराधी व्यवहार हो जाता है, वो जन्म से उसके अंदर चीज़ें नहीं होती हैं। कई बारी जो विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, ये विशेषताएं पाते हुए भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत करता है, तो ये विशेषताएं हम अपराध का निर्धारक नहीं मान सकते। तो ये आलोचना हुई इनकी कि कोई भी अपराधी जन्मजात नहीं होता। तो इनकी आलोचना के बाद फिर कौन सा संप्रदाय आया, तो वो आया समाजशास्त्रीय संप्रदाय, उसको बोलते समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थे सदरलैंड। सदरलैंड ने कहा कि अपराधी जो हैं जन्मजात नहीं होते हैं बल्कि बाद में बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपराधी जन्मजात नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? सीख सीख करके। मतलब देखो, लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं, व्यक्ति के अंदर ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसकी वजह से वो अपराध करता है। लेकिन समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सदरलैंड ने कहा कि जो अपराधी है वो सीखता है व्यवहार को, वो किसी के साथ में, किसी अपराधी के साथ में रहा और उससे सीखा, या समाज में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं उससे वो सीख रहा है, तो देख देख के वो चीज़ें सीखता है। कोई जन्म से अपराधी पैदा नहीं होता, ये चीज़ बोली सदरलैंड। इसको बोलते हैं अमेरिकन संप्रदाय, अपराध से संबंधित अमेरिकन संप्रदाय। तो यहाँ पर इन्होंने एक कथन भी दिया था कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार, मतलब जैसे बाकी सामाजिक व्यवहार सीखा जाता है वैसे ही अपराध भी सीखा जाता है। ये चीज़ सदरलैंड ने बोली। तो इन्होंने कहा था कि संगति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है अपराधी व्यवहार में, इसलिए इन्होंने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत दिया था। जैसी संगति होगी वैसा ही आप करोगे। इसी से मिलता जुलता एक सिद्धांत था जो कि दिया था टार्डे ने। इसको बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। मतलब हम चीज़ों को देख देख के उनका अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने कुछ देखा, सपोज कि टीवी में हम देख रहे हैं ये अपराध हो रहा है, और हमने वहाँ से वो चीज़ कॉपी कर ली अपने लाइफ में, और हम भी वैसे तो अनुकरण कर रहे हैं। तो ये टार्डे ने बताया था। और जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमारा नेचर हो जाएगा, ये सदरलैंड। तो और एक और सिद्धांत है समाजवादी या आर्थिक निर्धारणवादी। ये दिया था मार्क्स और एंजल्स ने कि जब व्यक्ति का बहुत अधिक शोषण होता है, उसकी आर्थिक आवश्यकताएं नहीं पूरी होती है, तब भी वो अपराध करता है। मतलब जैसे उसके पास नीड है, उसको इलाज करवाना है, समथिंग उसको भूख लगी है, उसको खाना है, तो अब वो चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसे अपराध करेगा। तो जब उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं और उसका बहुत ज़्यादा शोषण होता है व्यक्ति का, तो भी वो अपराध करता है। ये कहा था मार्क्स और एंजल्स ने। तो ये थे प्रमुख सिद्धांत अपराध से संबंधित। इसके बाद के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे फिर स्वयत्वशन अपराध, बाल अपराध के बारे में। तो ऐसे ही पढ़ते रहे, अपने गोल के आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।